नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं अमेरिका की। आज हम बात करने वाले हैं कि अमेरिका से 18,000 भारतीयों को डोनाल्ड ट्रंप जी जो हैं वो निकालने वाले हैं। देखिए, बात यह है कि उन्होंने बोला था जैसे ही मैं राष्ट्रपति बनूंगा सबसे पहले तो मैं अपने यहाँ ये जो अवैध प्रवास है इसका निपटारा करूंगा, और साथ ही साथ अमेरिका एक बहुत बड़ा स्टेप लेने वाला है कि उसने जो जन्मजात वहां पर नागरिकता मिलती थी उसको समाप्त करने की बात कही है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती थी वो जब उनका डिलीवरी का समय नज़दीक आता था 1-2 महीने पहले, तो वो अमेरिका चली जाती थी और वहीं पर कोई ना कोई बहाना बना करके रहा करती थी। और जैसे ही वहाँ पर बच्चे का जन्म होता था तो वो जो बच्चा जन्मेगा, भले ही वो दंपति कहीं के भी हों, लेकिन अगर वो बच्चा अमेरिका की धरती पर जन्मा है तो उसको अमेरिकी नागरिकता अपने आप ही स्वतः ही मिल जाती थी। और इसी प्रावधान को अब अमेरिका समाप्त करने जा रहा है, क्योंकि इसकी वजह से उसको लग रहा है कि भैया हमारे यहाँ पर जो पॉपुलेशन का बोझ है वो बढ़ सकता है और जो अमेरिकी नागरिक है उनके संसाधनों का बंटवारा हो सकता है। तो इसीलिए भैया इन्होंने लगभग, आप देखिए कि 1 से 1.5 लाख लोग हैं जिनकी लिस्ट बनाई है जिनको ये वापस करेंगे, और इसमें भारतीयों की संख्या 18,000 हो जाती है जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। और साथ ही साथ यहाँ पर इन्होंने इतना ही नहीं कहा है, ये भी कह दिया है कि इंडिया जो है वो फेवर नहीं कर रही है इस मामले में। ठीक है, तो इन्होंने इंडिया को गैर जो एक कहते हैं ना कि हम सहयोग नहीं कर रहे, तो गैर सहयोगात्मक सूची में इन्होंने डाल दिया इंडिया को। तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे और इसके साथ 15 देश उसमें और भी शामिल हैं। सो वीडियो शुरू कर लेते हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति IAS के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। बाकी आपकी इसको लेकर के क्या राय हो जाती है मुझे अवश्य बताइए कि क्या वाकई इंडिया अमेरिका के लिए एक गैर सहयोगात्मक देश साबित हो रहा है इस मामले में? क्या इंडिया सहयोग नहीं कर रहा है? और डोनाल्ड ट्रंप जो कहते थे कि भैया हम बहुत सहयोग करेंगे, हमारे और इंडिया के जो रिलेशन है काफ़ी अच्छे होंगे, तो उन्होंने पहले ही स्टेप में ही क्लियर कर दिया और एक सूची में डाल दिया कि भारत हमारे लिए गैर सहयोगात्मक देश है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अमेरिका से 18,000 भारतीयों को निकालेंगे ट्रंप। अवैध प्रवासी, इनके पास कागजात नहीं है। अमेरिका ने भारत को गैर मददगार देश बताया है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। तो ये तो मैंने बता ही दिया कि 18,000 भारतीय निकाले जाने हैं। अब इन 18,000 में सभी के पास, ये सभी के सभी एक तो अवैध प्रवासी हैं, इनके पास ना ही अमेरिका की नागरिकता है और वहाँ की नागरिकता हासिल करने के लिए इनके पास ना ही प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अमेरिका में अवैध प्रवासियों से डील करने वाली इनकी एक संस्था है, सरकारी संस्था, ठीक है, ICE। इन्होंने करीब 15 लाख लोगों की सूची तैयार की है। ये जो 1.5 लाख है ये तो खाली बस इंडियन थे, इसमें से 15 लाख लोगों की सूची तैयार की गई है जो अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं, और 18,000 भारतीय इसमें शामिल है जो अभी पता चला है कि जिनके पास चीजें नहीं है। और बाकी जो मैंने बताया ना 1 लाख समथिंग 1.5 लाख लोग हैं, उनके ऊपर अभी प्रोसेस चल रहा है। तो काफी लोग हैं जो शायद अमेरिका से इंडिया वापस आ सकते हैं, उनकी जॉब्स छिन सकती हैं। एंड हम देखेंगे एक तरफ तो बेरोजगारी है ही इंडिया में, और जो फॉरेन से अब अमेरिका लैंड से आएंगे यहाँ पर इंडिया में, तो फिर स्थिति और भी ज्यादा वर्स्ट देखने को मिल सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जैसे ही वे राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे सबसे पहले अवैध प्रवासियों को निकालने का काम करेंगे। इस मामले में ICE है जो ये सारी काम करती है। उसने कहा कि बिना डॉक्यूमेंट वाले जो प्रवासी हैं उनको देश से बाहर भेजना ट्रंप की सीमा सुरक्षा एजेंडा का हिस्सा था जो उन्होंने बनाया था और जो उन्होंने अपनी पॉलिटिकल रैली के दौरान देश के हर एक नागरिक से वादा किया था। तो ये हमारे सीमा सुरक्षा का एजेंडा हो जाता है। मैक्सिको, अल साल्वाडोर के बाद सबसे ज्यादा भारतीय अवैध प्रवासी अमेरिका में घुसपैठ करते हैं। आगे बात करते हैं। अमेरिका ने भारत को गैर मददगार देश बता दिया इसी बीच। तो इनका कहना था कि भैया अमेरिका जो है वो 18,000 जो भारतीयों को निकाल रहा है इसमें भारत कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं ले रहा है। भारत ने कोई भी सहयोग नहीं किया, ना ही डॉक्यूमेंटेशन के मामले में, ना ही पेपर वर्क जो जैसे मैंने बताया इस मामले में, तो उसने कोई हस्तक्षेप नहीं किया है अभी तक। वहीं अमेरिकी सरकार ने एक सूची जारी कर भारत को गैर मददगार होने का आरोप लगाया है। अमेरिकी एजेंसी ICE ने डिपोर्टेशन प्रोसेस यानी कि निर्वासन प्रक्रिया में मदद नहीं करने वाले 15 देशों की लिस्ट बनाई थी। ठीक है, और इनको गैर मददगार बताया था और इसमें भारत हमारा शामिल हो जाता है। लिस्ट में अपने नागरिकों की वापसी को अस्वीकार करना और निर्वासन में सहयोग ना करने वाले देशों का नाम इसमें लिखा है। तो अब आपको शायद ये समझ में आया होगा कि क्यों इंडिया यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। इंडिया का कहना है भैया इन नागरिकों को मुझे वापस अपने देश लेना पड़ेगा, हमारे पास ऑलरेडी जॉब क्राइसिस है,
हम इनको जॉब कहाँ से देंगे? और अमेरिका से वो जॉब छोड़ करके आएंगे इतने बड़े पैकेजेस पे, अगर वहाँ पर वो वर्क कर रहे होंगे तो उनको यहाँ का वर्क कल्चर तो वैसे भी पसंद में नहीं आएगा। तो इंडिया ना तो ये कह रहा है कि हम आपका सहयोग करेंगे और ना ही ये कह रहा है कि ये जो आप अवैध प्रवासी वापस मेरे इंडिया में भेजोगे इनको लेंगे या नहीं लेंगे। सो ये बात यहाँ पर सामने निकल करके आ जाती है, यानी कि भारत एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है जो अमेरिका से यहाँ पर इंडिया में आने वाले, वो पिछले 20-30 साल से रह रहे हैं अमेरिका में। सो इंडिया क्यों इस चीज का प्रेशर ले? भाई हमारे पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा जनसंख्या है, फिर हम उनको लैंड, हम वहाँ पर प्रॉपर्टी, हम उनको यहाँ पर जॉब कैसे प्रोवाइड करवाएंगे? सो दिस इज द ह्यूज क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ इंडिया कि कैसे इन चीजों पे आगे वर्क करेगा। चलो आगे इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी, एस जयशंकर प्रसाद जी को इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं इनकी सूची के बाद, तो फिर आगे बात करी जाएगी। बहरहाल अभी तक तो कोई भी ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि इंडिया ने थोड़ा बहुत भी इसमें इंटरेस्ट दिखाया हो। आईसीई की लिस्ट में जो 15 देश हैं गैर मददगार, उसमें इंडिया है, पाकिस्तान है, चीन है, रूस है, भूटान है, म्यांमार, क्यूबा, कांगो, इरिट्रिया, इथियोपिया, वेनेजुएला, सोमालिया, लाओस, ईरान और हांगकांग हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं इसमें। आईसीई के डेटा के मुताबिक अमेरिका में 17,940 भारतीय ऐसे हैं जो अवैध प्रवासी हैं। साथ ही लोगों को गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में घुसने के लिए जेल में नहीं डाला गया है, ये कागजी कार्रवाई की लंबी प्रक्रिया में फंस गए हैं वहां पर। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह प्रक्रिया पूरे होने में 3 साल तक का वक्त लगेगा और हम नहीं चाहते कि ये 3 साल और अमेरिका में रहें, इसलिए हम इनको वापस भेज देंगे। आगे बात करते हैं। बीते 3 सालों में 90,000 भारतीयों को पकड़ा गया है। कहां पर? अमेरिका में। आईसीई के मुताबिक पिछले 3 सालों में 90,000 घुसपैठिए अमेरिका में गए भारतीय नागरिक हैं। इन प्रवासियों में एक बड़ा हिस्सा पंजाब से आता है जो कि घुसपैठ करता है, दूसरा गुजरात का है और तीसरा आंध्र प्रदेश का हो जाता है। घुसपैठ करने वाले ज्यादातर प्रवासी अमेरिका के पड़ोसी देशों से हैं। इनमें सबसे ज्यादा होंडुरास के हैं 2,61,000 अवैध प्रवासी। इसके बाद ग्वाटेमाला के हैं 2,53,000 अवैध प्रवासी। वहीं एशियन देशों में सबसे ज्यादा चीन के हैं और इस मामले में जो इंडिया है हमारा वो 13वें नंबर पे आ जाता है जो अमेरिका में घुसपैठ करते हैं। अमेरिका में करीब 7,02,000 अवैध प्रवासी वर्तमान में निवास कर रहे हैं। ये मैक्सिको और अल सल्वाडोर के बाद सबसे ज्यादा है। ऐसे में जनवरी में डोनाल्ड ट्रंप की शपथ ग्रहण के बाद इन लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि इन्होंने क्या कर रखा है कि हमें इनको वापस भेजना है। इसलिए बोला मिलिट्री आप तैयार हो, क्योंकि मुझे पता है कि लोग यहाँ पर क्या करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, तो मिलिट्री की सहायता ट्रंप यहाँ पर लेंगे, साम दाम दंड भेद सारे अपना करके इनको वापस उनकी कंट्री भेजेंगे और इंडिया एक है जो इनको वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। चलो, जन्मजात नागरिकता अधिकार खत्म करूंगा, यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। और यही बात स्टार्टिंग के वीडियो में मैंने आपको बताई थी, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि मान लीजिए फ्लाइट पर भी अगर कोई महिला फ्लाइट पे है, अमेरिकी फ्लाइट पे है और वहां पर, या फिर वो फ्लाइट में ही है और अमेरिकी भूमि पर आ चुकी है और फ्लाइट में वो बच्चे को जन्म देती है, तो भी वो बच्चा अमेरिकी नागरिक कहा जाएगा। और इसी जन्मजात नागरिकता को ये समाप्त करने की बात कर रहे हैं, लेकिन इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि भाई इससे तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे अमेरिकी नागरिक है, बच्चे वहां पर जन्म ले रहे हैं। तो अब यहाँ पर जो इनको है एक कैटेगरी बनानी पड़ेगी कि कोई प्रवासी आता है और वहां पर उस बच्चे का जन्म होता है तो उसको नागरिकता नहीं दी जाएगी। इस टाइप का कुछ प्रोसेस उनको फॉलो करना पड़ेगा। अगर ये जन्मजात वाला प्रोसेस फॉलो करते हैं और कोई कैटेगरी नहीं बनाते तो बहुत सारे अमेरिकी है, फिर तो वो बिना ही अमेरिका के हो जाएंगे, उनके पास नागरिकता ही नहीं होगी। उनको फिर बहुत लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंटेशन अपना कराना पड़ेगा। तो हाल ही में अमेरिका के नए राष्ट्रपति ट्रंप ने टीवी चैनल पर एक इंटरव्यू दिया था और उनमें कहा था कि वो पद संभालने के बाद अमेरिका में पैदा होते ही नागरिकता मिलने वाले अधिकार को खत्म कर देंगे। ठीक है, अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन के मुताबिक जो भी बच्चा अमेरिका में पैदा होता है उसे पैदा होते ही अमेरिका की नागरिकता मिल जाती है और इसको ये चेंज करने की बात कर रहे हैं, भले ही उसके माता पिता किसी भी देश के नागरिक हो। अमेरिकी चुनाव के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि विदेश में पैदा होते ही नागरिकता वाले अधिकार को खत्म करने वाले हैं। 1990 से 2017 के बीच में 110 जो फीसदी प्रवासी थे वो बढ़ गए हैं। कहाँ पर? अमेरिका में। तो यहाँ पर है प्यू रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट जो बताती है कि 1990 में अमेरिका में जहाँ 2.33 करोड़ प्रवासी थे, वही 2017 में इनका आंकड़ा 4.98 हो गया और ये तो 2017 तक ही है। 2023 का डेटा देखिए, ये घट करके 4.78 करोड़ अभी हुआ है और यहाँ पर 110% संख्या इनकी बढ़ गई थी। जब उसके बाद थोड़ा एक्शन लिया गया तो यहाँ पर हम वापस आए हैं 4.78 पर। ठीक है,
तो ये थी आज की न्यूज़ जो हमने डिस्कस करी, बात करी कि अमेरिका क्या क्या करने का प्लान कर रहा है। इंडिया पर इसका इफेक्ट बहुत अच्छा नहीं पड़ने वाला है, इसीलिए इंडिया कोई भी यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है कि भैया भेज रहे हो नहीं भेज रहे हो, क्या करना है क्या नहीं करना है, आपको जो करना है आप देख लो। ठीक, बाकी आपकी इस पर क्या राय हो जाती है मुझे अवश्य बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।